पटना समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यह न्यूज आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रज बिहारी हत्याकांड में पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बाहुबली सूरजभान सिंह समेत बाकी 6 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है। फैसला आने के बाद मृतक की पत्नी और पूर्व सांसद रमा देवी भावुक हो गई। उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। यूपी के गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला ने अपने साथियों संग जून 1998 को पटना के IGIMS में घुसकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। बिहार के 16 जिलों की 10 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से जूझ रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का कहीं कोई अता पता नहीं है। यह कहते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। साथ ही कहा है कि उन्हें लोगों को बीच जाना चाहिए, लेकिन वह दुबई घूम रहे हैं। अररिया में नेशनल हाईवे 27 पर बगैर सर के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस ने कहीं और हत्या कर शव को यहां फेंके जाने की आशंका जताई है। सबके दाहिने हाथ में ओम का टैटू है और उंगली पर कछुए की अंगूठी मिली है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। जेपी गंगा पथ मरीन ड्राइव को अशोक राजपथ से जोड़ने वाली सड़क का कल CM नीतीश कुमार ने लोकार्पण किया। अब पटना एम्स, NMCH और PMC के बीच दूरी सिर्फ 25 मिनट में तय किया जा सकेगा। पता नहीं सुनी सारा कार्य स्मार्ट मीटर के करोदा इनके बीच में लगातार इस चीज़ को लेकर के चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ाया जा रहा है। सृष्टि और सोनाली का स्मार्ट मीटर के विरोध में गाया गया यह गाना सुर्खियां बटोर रहा है। गाने के जरिए दोनों CM नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं कि इस स्मार्ट मीटर को किसी भी दरवाजे पर ना लगाएं। पहले वाला मीटर ही अच्छा था, रिचार्ज नहीं करवाने पर अंधेरे में रहना पड़ता था। दुष्कर्म मामले में पूर्व मंत्री विष्णु पटेल की अग्रिम जमानत मिल गई है। उन्हें यह राहत पटना हाई कोर्ट ने दी है। पटेल पर एक लड़की ने नौकरी लगवाने के नाम पर 2 साल तक गलत चीज़ें करने का आरोप लगाया है। उनके खिलाफ पोक्सो कोर्ट ने भी वारंट जारी कर दिया था। प्रतिपक्ष में इस बार 22 लाख लोगों ने गया पहुंचकर अपने पितरों का पितृ अर्पण किया है। इसमें बांग्लादेशी हिंदू भी पहुंचे थे, जिन्होंने अपनी पहचान छुपाकर पिंडदान किया। 9 देशों से लोग पिंडदान और तर्पण के लिए यहां पहुंचे थे। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। पटना सिटी स्थित पटन देवी शक्तिपीठ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पूजा अर्चना की। बिहार में 17 जिलों की 14.6 लाख आबादी बाढ़ के पानी से घिरी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने 4 अक्टूबर से 12 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। इससे लोगों की परेशानी और बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक नवरात्रि के दूसरे दिन आज बिहार के 20 जिलों में बारिश की आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 8 से 10 अक्टूबर तक मानसून की विदाई हो जाती है, लेकिन इस साल 15 अक्टूबर तक बारिश होने की संभावना है। इस दौरान बिहार के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। 15 अक्टूबर के बाद मानसून की विदाई हो सकती है। इधर भागलपुर में गुरुवार को पीरपति बागपुरपुर मुख्य मार्ग पर बना मुस्तफापुर चौखंडी पुलिया बाढ़ की तेज धारा में बह गया। इससे कई गांव प्रखंड मुख्यालय में संपर्क में टूट गए हैं। हालांकि प्रदेश के उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में नदियों का जल स्तर में काफ़ी कमी आई है, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब भी लोगों को भोजन, पानी, दूध और दवाइयों की कमी से जूझना पड़ रहा है। पटना में नवरात्रि के पहले दिन बड़ा हादसा हो गया। दीदारगंज थाना क्षेत्र के गोहघाट परस करने के दौरान 3 युवक गंगा में डूब गए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक तीनों कलश स्थापना के लिए मिट्टी और गंगा जल लाने के लिए घाट पर पहुंचे हुए थे। स्नान करने के दौरान गहरे पानी में चले गए। बिहार की सड़कों के ट्रैफिक जाम से अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। अब आप घर से बाहर कहीं भी जा रहे हैं तो आपको किसी भी रूट की रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी मैप माई इंडिया के जरिए। आपको वह सब भी पता चलेगा जो बिहार के जिलों में 47 नए कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का संचालन शुरू हो गया है। महात्मा गांधी के जयंती
पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए इन विद्यालयों का उद्घाटन किया गया। अरवल और औरंगाबाद, बांका, गया, जमुई, कैमूर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, रोहतास, शेखुपुरा, सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण जिलों में यह विद्यालय खोले गए हैं। प्रत्येक विद्यालय में समाज के अभिवंचित और कमजोर वर्ग के 100 बालिकाओं की शिक्षा के साथ आवासीय सुविधा दी जाएगी। इस पहल से कुल 4700 बालिकाएं लाभान्वित होंगी। बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी का जलस्तर गुरुवार को अचानक बढ़ गया। कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से लोगों के बीच दहशत का माहौल है। वहीं जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। बाढ़ सुरक्षा में कार्यरत कर्मी और पदाधिकारी एक बार फिर अलर्ट मोड पर आ गए हैं। इंजीनियर और अधिकारी तटबंध पर कैंप कर रहे हैं। किसी भी हालत से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार दिख रहा है। बिहार में 2025 तक करोड़ों से अधिक घरों में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने का लक्ष्य है, जिसकी मॉनिटरिंग रेवेन्यू मॉनिटरिंग सेल करेगी। हालांकि इस पर सियासी विवाद भी हो रहा है और बिजली चोरी के कुछ मामले सामने आए हैं। उपभोक्ता एक सेंसर तकनीक का इस्तेमाल करके स्मार्ट मीटर को बाईपास कर बिजली चोरी कर रहे थे। इस तकनीकी से बिना मीटर की जानकारी के बिल उपयोग हो रहा था, जिससे स्मार्ट मीटर की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार में फर्जी तरीके से ब्रांडेड कंपनी के नाम से नकली कपड़े और दवा वगैरह बेचने के खुलासे पहले हो चुके हैं। अब बड़ा खुलासा पटना में हुआ है, जहां ब्रांडेड कंपनी को नकली कॉस्मेटिक बरामद किया गया है। पुलिस ने छापेमारी करके मेडिकेट, साबुन, शैम्पू और कॉस्मेटिक आइटम आदि बरामद किए हैं। इसका सीधा असर लोगों की सेहत पर भी पड़ सकता है। जब्त किए गए हैं कॉस्मेटिक आइटम की रीपैकिंग करके बाजार में बेचने का धंधा किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान संचालक भागने में कामयाब रहा। भारत में उत्पादन का लगभग 30% अनाज खुले में रहने के कारण प्रत्येक वर्ष बर्बाद हो जाता है। बिहार में भी उत्पादित अनाज की गंभीर समस्या है। सरकार अब इस समस्या का निदान करने जा रही है। बिहार में 116 करोड़ से 205 अनाज गोदाम बनेंगे। यह गोदाम 196 पैक्सों और 9 व्यापार मंडलों में बनेंगे। इन गोदामों की भंडारण क्षमता 1.62 लाख MT होगी। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने यह जानकारी दी है। मुंगेर जिले में गुरुवार की सुबह बाइक सवार अपराधियों ने राजद के प्रदेश महासचिव पंकज यादव को गोली मार दी। उन्हें इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। पंकज यादव हर दिन की तरह हवाई अड्डे में टहल रहे थे। इसी बीच पहले से घात लगाई बाइक सवार अपराधियों ने उन पर अचानक गोलियां चला दी। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार में भूमि विवाद बढ़ने का एक प्रमुख कारण अमीरों की सुस्ती मानी जा रहा है, जिससे जमीन की माफी 1 माह में पूरी नहीं हो पा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा में पाया गया है कि एक अमीन औसतन महीने में केवल 5 से 6 जमीनों की माफ़ी कर रहे हैं। विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है और जिलों के DM को निर्देश दिया है कि हर अमीन कम से कम 15 से 20 माफ़ी आवेदन का निष्पादन 1 माह में करें, ताकि भूमि विवाद जल्द से जल्द सुलझ सके। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सदर थाने के एक मोहल्ले की रहने वाली 16 वर्षीय 10वीं छात्रा को लगातार कॉल पर धमकी मिल रही थी। अब वह बीते 4 दिनों से लापता है। 29 सितंबर को वह टेस्ट देने के लिए स्कूल जाने को घर से निकली थी। इसके बाद वह लापता है। छात्रा के पिता ने सदर थाना में इसकी FIR दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पटना के कंकड़बाग टेम्पो स्टैंड इलाके में चाय दुकानदार पर चाकू से हमला करने वाला आरोपित शिवा पुलिस की हिरासत से फरार हो गया है। शिवा को चिकित्सीय जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसने सिपाहियों को चकमा देकर शौचालय वेंटिलेशन से भागने में कामयाब हो गया है। पुलिस इस घटना में 2 सिपाहियों की लापरवाही की जांच कर रही है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया है कि आज भाजपा के किसी भी केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री को बिहार नजर नहीं आ रहा है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि बिहार के लाखों लोग एवं आधे से अधिक जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। उन्होंने सवाल किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने एवं सहायता राशि की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं मिलते। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को निःशुल्क दवा वितरण में पूरे देश में बिहार प्रथम स्थान पर आया है। मरीजों को आवश्यक दवा आपूर्ति और उपयोग में 77.2% अंक के साथ बिहार पूरे देश में अव्वल रहा।